नागपुर में सस्ती क्रिप्टो करेंसी दिलाने का झांसा देकर 17 लाख रुपए से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के आसनसोल से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पोला पार्थ सरकार के रूप में हुई है। आरोप है कि उसने नागपुर के रोहित जागरे को कम कीमत में USDT क्रिप्टो करेंसी दिलाने का लालच दिया। शुरुआत में भरोसा जीतने के बाद आरोपी ने सीधे अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करवाए। पीड़ित ने करीब 17,32,612 रुपए भेज दिए, लेकिन ना तो क्रिप्टो करेंसी मिली और ना ही पैसे वापस किए गए। इसके बाद पीड़ित ने तहसील थाने में शिकायत दर्ज करवाई। मामले की जांच के दौरान नागपुर क्राइम ब्रांच की टीम पश्चिम बंगाल पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर नागपुर लाई। अदालत ने आरोपी को 13 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुट चुकी है इस साइबर ठगी से नेटवर्क में कौन कौन शामिल है। वहीं लोगों से अपील की गई है कि क्रिप्टो निवेश के नाम पर मिलने वाले आकर्षक ऑफरों से सतर्क रहे। पोलीस स्टेशन तहसील येथे अपक्रमांक 305 कलम 318(4) 316(5) BNS विथ IT ऍक्ट प्रमाणे गुन्हा दाखल झालेला आहे। दिनांक 13/6/2026 रोजी हा गुन्हा दाखल झाला। यातील फिर्यादी रोहित जागरे याची आरोपी नामे यांना ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी USDT हे कमी पैशात देतो असे आमिष दाखवून त्याच्याकडून 15/10/2025 ते 4/5/2026 या दरम्यान एकूण 17 लाख रुपये आमिष दाखवून खात्यात वळवून फसवणूक केलेली आहे। याचा तपास माननीय वरिष्ठाच्या आदेशाने आम्हास प्राप्त झाला होता। याच्यात वरिष्ठांच्या आदेशाने आम्ही एक पोलीस पथक तयार करून ज्यामध्ये PSI काटोके आणि टीम ही पश्चिम बंगाल येथे रवाना होऊन यातील आरोपी नामे पोला पार्थ सरकार वय 25 वर्ष राहणार मल्लिकपारा नरसिंगाबाद रोड बालाजी रोड आसनसोल जिल्हा बर्धमान पश्चिम बंगाल येथून उचलून त्याचा पश्चिम बंगाल येथून ट्रान्झिट वॉरंटवर प्राप्त करून नागपूरला येऊन कोर्टात हजर करून मान्य कोर्टातून त्याचा PCR प्राप्त केलेला आहे। पुढील तपास चालू आहे। सदरची कारवाई करता युनिट 3च्या शाखेने या सायबरच्या मदतीने यातील तांत्रिकरित्या तपास करून आरोपीचं लोकेशन, त्याची गुन्हा करण्याची पद्धत, ट्रान्सफरची पद्धत, क्रिप्टो करेंसी कशा प्रकारे ते गुन्हा करतात त्या प्रकारची तांत्रिक तपास करून आरोपीस पकडून त्याचा तपास चालू आहे। सदरचा तपास आमच्याकडेच असून पुढील तपास करीत आहोत। यातील गुन्ह्याची आंतरराज्यीय टोळी असून एक रॅकेट असण्याची शक्यता आहे। त्याबाबत तपास सुरू आहे।